आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। दरअसल हमारे पास कई मरीज आकर एक बात पूछते हैं कि सर, मेरी लिवर में चर्बी हो गई है, मैं क्या करूं? या मेरा फैटी लिवर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं कौन सा इलाज ले सकता हूं? या क्या यह कैंसर बन गया है? या लिवर की कोई लाइलाज बीमारी हो गई है क्या? हमारे पास बहुत लोग आते हैं, खासकर वे लोग जो थोड़े मोटे हैं, या जब अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने गए तब देखा गया कि अल्ट्रासोनोग्राफी में कई बार लिखा रहता है कि फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2। तो यह देखकर वे मेरे पास गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के तौर पर आते हैं और पूछते हैं, सर, मैं क्या कर सकता हूं? तो इसी बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फैटी लिवर क्या चीज है। फैटी लिवर में हमारे लिवर में सामान्य रूप से कुछ चर्बी होती है, लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई असामान्य मेटाबॉलिज्म हो या हम अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट खाते हैं, तो वह अतिरिक्त फैट या चर्बी लिवर में जमा हो जाती है और यही अंततः फैटी लिवर डिजीज का कारण बनती है। फैटी लिवर डिजीज को सबसे पहले हम दो भागों में बांटते हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो बांग्लादेश में चूंकि ज्यादातर लोग शराब नहीं पीते, हमारे देश में जो ज्यादा देखने को मिलता है वह है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या नेफ्ल्ड। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के जो मरीज आते हैं, उसमें भी इसके कई स्टेज होते हैं। सबसे पहले होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और अगर इसमें सूजन आ जाए तो उसे हम स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं। और वहां से जो सबसे जोखिम भरा है वह है लिवर सिरोसिस। और आखिर में हो सकता है कि लिवर का कैंसर हो जाए, जिसे हम हेपाटोसेल्यूलर कार्सिनोमा कहते हैं। तो निश्चित ही यह चिंता का विषय है। लेकिन मेरी बात यह है कि अगर हम नेफ्र, जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई शुरू में ही फैटी लिवर लेकर आता है तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम कुछ जांचें करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी और लिवर का फाइब्रोस्कैन। इससे हम देख सकते हैं कि हमारे लिवर में कितनी हद तक नुकसान हुआ है। अगर वह स्टेज 1 है या ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, या स्टेज 2 है, तो उसी के अनुसार, या अगर स्टेज 3 भी हो तो उसी के अनुसार हम इलाज करते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं। तो इन जांचों के जरिए हम देखेंगे कि मरीज की असल में क्या स्थिति है। उसी के अनुसार हम तुरंत इलाज शुरू नहीं करते, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, फैटी लिवर से हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा तक पहुंचने में वास्तव में काफी समय लगता है। यह अचानक नहीं होता है। मैंने कई स्टेज के बारे में बताया, उन सभी स्टेजों को पार करके ही हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा तक पहुंचना होता है। तो जब भी कोई फैटी लिवर की समस्या लेकर हमारे पास आता है, हम उसे कुछ सलाह देते हैं। सबसे पहले उसे अपनी खाने की आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग आजकल फास्ट फूड के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए हैं। यह जो फास्ट फूड है वह नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हमारे बांग्लादेशी लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे भात बांगाली हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एक वक्त चावल खाए, बाकी 2 वक्त रोटी खाएं और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। अगर आपने एक बार में बहुत सारा चावल खा लिया तो वह भी सही नहीं है। तो फैटी लिवर के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात भी है, क्या आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक्सरसाइज फैटी लिवर डिजीज के लिए बहुत जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि कम से कम रोजाना 30 मिनट आपको सुबह या रात में चलना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से चलते हैं तो आपके फैटी लिवर या जो चर्बी है वह भी कम हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ दवाइयां भी हैं, जैसे हमारे पास एटोरवास्टेटिन या रोसुवास्टेटिन जैसी दवाइयां हैं, या और भी दवाइयां हैं जो मरीज आते हैं तो हम देते हैं। इंशाअल्लाह उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके लिए और भी कारण हैं जिनसे फैटी लिवर से बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे बताया, शराब, डायबिटीज, हाइपरटेंशन अगर ये है तो भी समस्या हो सकती है। फैटी लिवर की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप फैटी लिवर को लेकर परेशान न हो।